नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही परिवार में। दोस्तों, जब हमारे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं और उनका कोई भी हल हमारे पास नहीं होता है, मन में अजीब सी बेचैनी होती है, मन में उथल-पुथल मची रहती है कि इन समस्याओं का अंत आखिर कैसे होगा। तो ऐसे में एक ही सहारा होता है, वह है भगवान का द्वार। वहाँ पर जाकर ही हमारी सारी समस्याओं का हल मिलता है। लेकिन जब हम किसी देव स्थान या मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में बस एक ही सवाल रहता है, क्या भगवान हमारी प्रार्थना को सुनेंगे? कब तक हमारी समस्याओं का अंत होगा? हमारी मनोकामना कब तक पूरी होगी? इन सभी सवालों के जवाब को मैं लेकर आई हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक पर। वर्ष 1972 में बरेली निवासी सरदार सतनाम सिंह जी कैंची धाम आश्रम पर बाबा महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं। उस समय बाबा जी बरामदे में तख्त पर बैठे हुए थे और उनके आसपास काफी भीड़ जमा थी। सरदार जी बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए और कुछ देर बाद महाराज जी ने उन्हें सामने बुलाकर बैठा लिया और उनसे तुरंत पूछने लगे, लड़का लेने आया है? सरदार जी हैरान रह गए। वो महाराज जी से सिर्फ इतना कह पाए, महाराज आप तो सब जानते हैं, सरदार जी के पहले से 3 लड़कियां हो चुकी थीं और वो एक लड़के के लिए तरस रहे थे। बाबा बोले, उसको क्यों नहीं लाया? उसको यानी सरदार जी की पत्नी को, उसको क्यों नहीं लाया? सरदार जी बोले, महाराज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। महाराज बोले, अब आना तो उसको भी लाना। फिर कुछ देर बाद वहीं बरामदे में तख्त पर ही बैठे रहे और उसके बाद उठकर अपनी कुटी में अंदर चले गए। कुटी में जाने के बाद उन्होंने सरदार जी को फिर से अपने पास अंदर बुला लिया और वह सरदार जी से बोले, लड़का तो हो ही जाएगा, हमने कह दिया सो कह दिया, पर उसको भी यहाँ जरूर लाना। महाराज जी के ऐसे आदेश के बाद सरदार जी कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के साथ कैंची जाकर महाराज जी के दर्शन करते हैं और उसके 1 वर्ष बाद सन 1973 में महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मगर महाराज जी के कहे हुए वचनों पर सरदार जी का अपना पूरा विश्वास बना रहा और उसके फलस्वरूप वर्ष 1976 में यानी 4 वर्ष बाद बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप सरदार जी को श्री गुरु बचन सिंह रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कई बार हम कैंची धाम दर्शन के बाद या महाराज जी से अपनी प्रार्थना या मनोकामना बताने के तुरंत बाद उसको पूरा होने की अपेक्षा करते हैं, और अगर हमारी इच्छा पूर्ति में समय लगता है तो हमारा महाराज जी के ऊपर से विश्वास भी डोलने लगता है। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि क्योंकि महाराज जी अब स्थूल रूप में नहीं हैं तो वो हमारी प्रार्थना सुन भी रहे हैं या नहीं, पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप जब भी कैंची मंदिर के दर्शन करें या महाराज जी के किसी भी मंदिर या उनके धाम के दर्शन करें, यहाँ तक कि आप अगर अपने घर में महाराज जी के फोटो के सामने भी खड़े हैं तो आप सच्चे हृदय से पूर्ण श्रद्धा के साथ महाराज जी से बिल्कुल ऐसे ही जैसे वह स्वयं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए, ऐसे ही भाव के साथ अपनी इच्छा अपनी विनती महाराज जी को बताएं और उनसे प्रार्थना करें, और उसके बाद उसको देने या लेने का निर्णय महाराज जी के श्री चरणों में छोड़ दें। उस बात के बारे में सोचना या उसकी चिंता करना बिल्कुल बंद कर दें। जो वस्तु आपके लिए उचित होगी उसे सही समय पर महाराज जी स्वयं आपकी झोली में डाल देंगे, क्योंकि संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए जो उचित है वो स्वयं दे देते हैं। इस विचार के साथ आप अपने जीवन में
आगे बढ़ते रहें और प्रभु के निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखें। आशा करती हूँ कि आज का यह क्रमांक आपकी साधना में और महाराज जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं, भव रोग नष्ट हो जाते हैं, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं। Subscribe to my channel and press the bell icon.